नमस्कार। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अपने हृदय को, अपने फेफड़े को, अपने किडनी को, अपने लीवर को, अपने पाचन को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं तो हर हाल में आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अपने घर से, अपने एसी से निकल करके आपको बाहर आना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि कठिन आसनों का अभ्यास किया जाए, एडवांस आसन किया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि हम जो भी अभ्यास करें, सिंपल सरल से अभ्यास करें और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से करें, सांसों की गति के साथ करें, तो हमें पर्याप्त लाभ मिलेगा। तो आज हम कुछ ऐसे ही सरल सहज से अभ्यास करेंगे जिसे हर व्यक्ति कर सकता है। किसी भी अभ्यास को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठे रह सकते हैं, बैठ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाते हैं, अंगूठा तर्जनी को मिलाकर ध्यान मुद्रा में, और आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़ते हुए 3 बार ओंकार का नाद करते हैं। और शुरुआत करेंगे हम अपने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम से। दोनों पैरों को सीधा खोल दें, दोनों हाथ कमर के बगल में, और एड़ियों को सटाकर पंजों को फ्लिप करें, धीरे धीरे टकराएं। ऐसे हर अभ्यास को 8 से 10 बार करना है। 10 उंगलियों को भींचे छोड़ें। सांसों की गति को सामान्य रखते हुए ये सरल सहज से अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। किसी आदि आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। पूरे पंजे को आगे खींचे और पूरा पंजा पीछे। जब आगे खींचे तो श्वास भरें और जब पीछे खींचे तो श्वास को बाहर छोड़ दें। इस अभ्यास से अंदर पिंडलियों में खिंचाव आएगा जो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। साथ ही पूरे पैर के दर्द में भी बहुत आराम देगा। इसके बाद पूरे दोनों पंजों को एक साथ गोल गोल घुमाएं। हर अभ्यास को 8 से 10 बार, अगर क्लॉकवाइज किए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज यानी दूसरी तरफ से भी करेंगे अभ्यास को। फिर दोनों पैरों को शेक करें। इसे बैठे बैठे कदम ताल कहते हैं। अगर लगातार आप 5 मिनट करते हैं तो ये आधा घंटा के वॉकिंग के बराबर आपको लाभ देगा। दोनों पैर के तलवों को आपस में दबा करके एड़ी को अंदर की ओर लेकर के आए। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजों को पकड़ें और कमर गर्दन सीधी कर लें, एकदम सीधा। धीरे धीरे बटरफ्लाई करना है। बटरफ्लाई को कम से कम 25-30 बार करें। यह महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। बाएं एड़ी को बीच में रखें, उसके आगे दाएं एड़ी को। ऐसा करते वक्त आप देखेंगे कि पूरे पैर का अच्छे से विस्तार होता है और अधिकतम हम मैट पर बैठ पाते हैं। जिनके घुटनों में दर्द हो वे इसे थोड़ा कम खोल करके भी रख सकते हैं। बाएं हाथ को दाएं घुटने पर लगाएं, दायां हाथ कमर के पीछे। श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे ट्विस्ट करें। इतनी देर रुक सकते हैं, रुके, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। बायां हाथ दाएं घुटने पर और दायां हाथ कमर के पीछे, दाईं ओर ट्विस्ट करें, श्वास भरते हुए वापस। अभ्यास को दोनों तरफ से कम 8 से 10 बार करना है। दोनों हाथों को सामने खोलें और 10 उंगलियों को भींचे। एक जॉइंट पर, एक उंगली के जोड़ पर जोड़ देते हुए खिंचाव लेना। कोहनी को बिल्कुल सीधा, हाथों को एकदम कंधे के बराबर रखना है। अंगूठा, उसके बाद अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करना है। श्वास भरते हुए मुट्ठी को खींचे और श्वास छोड़ते हुए हिला छोड़ें। फिर मुट्ठी को गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों तरफ से हर अभ्यास को करना है। जिसका एक साइड हो उसका दूसरा साइड भी करना है। फिर दोनों पांचों हाथों की उंगलियों को कंधों पर टिकाएं और कोहनी को गोल गोल घुमाएं।
कोहनी से बड़ा शून्य बनाना है, जितना बड़ा शून्य बना सकते हैं। एक तरफ से 8 बार से 10 बार, तो दूसरी तरफ से भी 8 से 10 बार। ये हाथों के सूक्ष्म व्यायाम है जो हाथों के सभी नस नाड़ियों को खोलता है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, एक दूसरे की कलाई को पकड़ें और श्वास भरते हुए एक साइड दोनों हाथों को ले जाएं। कोहनी को सिर के पीछे रखें और दोनों हाथों को श्वास भरकर विपरीत दिशा में खींचें। वापस श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ से श्वास भरकर दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचना। हर अभ्यास को 8 से 10 बार दोनों हाथों से दोनों की हाथ की कोहनियों को एक दूसरे विपरीत हाथों से पकड़ना है। दाएं हाथ से बाएं कोहनी को और बाएं हाथ से दाएं कोहनी को। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों की मुट्ठी बनाएं और दोनों मुट्ठियों को एक साइड ले जाएं, जितना आप ले जा सकते हैं। वापस ये दूसरी साइड। दोनों पैरों को सीधा कर लें दंडासन में। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और चक्की चलाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है, श्वास भरते हुए पीछे आना है। एक तरफ से किए हैं तो दूसरी तरफ से भी। ये छोटे छोटे सिंपल से अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दोनों पैरों के बीच एक ट्रायंगल बनाएं। दाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे पर तो बायां हाथ पूरा पीछे, बायां हाथ दाएं पैर के पंजे पर तो बायां हाथ दाएं पैर के पंजे पर तो दायां हाथ पूरा पीछे। इस अभ्यास को 150 बार कर सकते हैं। इससे कमर पतली होगी, पेट अंदर जाएगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, दोनों पैर के पंजों से बाहर हाथ को ले जाते हुए चक्की। और सबसे अंत में फिर से एक बार किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ करके ओंकार का नाद करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़ते हुए ओंकार का नाद करना है। तो ये सरल सहज से अभ्यास करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा शरीर स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।